जय सदाशिव। आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के इस युग में कुछ ऐसे यंत्रों का भी निर्माण किया गया है जिनसे मृत आत्माओं की आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे ही एक यंत्र के द्वारा एक प्रेत आत्मा की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया है। एक प्रेत आत्मा ने अपने मरने के पश्चात स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद के जीवन को बताया है, तो जो बहुत ही ज़रूरी सुनने योग्य है। तो प्रेत आत्मा की जो आवाज़ रिकॉर्ड करी गई है उसने उसमें कहा है, प्रेत आत्मा कहती है कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया था। स्थूल शरीर में और मेरे परिवार के जनों में या उनके लिए मुझे जो मोह था, मेरे मन में जो प्रेम था, मैं उनके संपर्क में आना चाहता था। उस मोह के कारण उस प्रेम को पाना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबकी आवाज़ सुनता था पर मैं जो जोर जोर से चिल्लाकर कहता था, मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। इस सब बातों से मुझे बहुत कष्ट होता था, बहुत दुख होता था कि मेरे परिवार वाले ही मेरी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, मेरे कहने को क्यों नहीं मान रहे हैं। पर कुछ समय के बाद मुझे जो नया शरीर मिला था, सूक्ष्म शरीर मिला था, उसके बारे में उसको देख करके मैं खुश होने लगा था। मुझे खुशी होने लगी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ, मैं कितनी तेज़ी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में मैं तो मौत से डरा करता था, अब यहाँ मुझे इस अवस्था में, इस शरीर में डरने लायक कुछ भी बात मालूम नहीं हुई। सूक्ष्म शरीर में आने के पश्चात पुराने शरीर से कुछ विशेष मोह नहीं रह गया था, क्योंकि नया शरीर पुराने की अपेक्षा हर दृष्टि से अच्छा लगता था। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता था जैसा जीवित दशा में था। कई बार मैंने अपने हाथ पांव को हिलाया डुलाया, अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा मानो मैं मर गया हूँ। मुझे सब वैसे के वैसे ही अंग प्रत्यंग मालूम होते थे, वैसे ही मैं उनको चला सकता था। तब मैंने समझा कि ये जो नया शरीर है मेरा, सूक्ष्म शरीर, कितना अच्छा है। मैं कहीं से भी आ जा सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ, कहीं भी तेज़ी से जा सकता हूँ। तो मैंने समझा कि मृत्यु से डरने की कोई बात ही नहीं है, वो तो शरीर परिवर्तन की एक मामूली सी प्रक्रिया है। इस तरह मृत्यु जीवन का अनिवार्य व शाश्वत सत्य है जिसे हम सबको वर्ण करना है। हम सबको मृत्यु आनी है। मृत्यु शब्द से सभी परिचित हैं, लेकिन इसके अनुभव से अपरिचित हैं हम, इसलिए हम को डर लगता है। लेकिन इसका परिचय मिलता सभी को है, परिचय सभी को करना पड़ता है इसे। मृत्यु कष्टकर व सुखद दोनों तरह की होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन की समाप्ति की अंतिम प्रक्रिया है, स्थूल शरीर की अंतिम प्रक्रिया है। इसलिए जीवन भर किए जाने वाले कर्मों के अनुसार ही जीवात्मा की गति होती है और उसी अनुरूप मृत्यु मिलती है। इसलिए उचित यही है कि समय रहते अपनी मृत्यु को सुखद बनाया जाए, और ऐसा सतत शुभ कर्मों को करने से ही संभव होता है। परम पिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।